बग्गा, इतना सारा सब्जी तुम्हारे घर का 3-4 दिन का खाना है। और वो भी इस प्रकार की सब्जियां तो दिन में, मतलब कोई ख़ास दिन में ही बनती हैं, ऐसे तो बनती भी नहीं है ना। तो बग्गा, इस प्रकार का होता है रहन सहन जब कोई अपना खास आता है, खास रिश्तेदार, जैसे तुम्हारे ससुराल वाले आते हैं। तो वो कौन से अंकल के पास, ढल अंकल के यहाँ सूखा रूखा खिला के, फिर अपने घर में उनसे पराठा बनवा के खिला के, वो को नहीं कहते का रिश्तेदार का स्वागत करना, रिश्तेदार का आवभगत करना, वो भी खास रिश्ता जिसको जुड़े अभी 1 साल ही हुए हैं। हालांकि देखो ऑफ कैमरा न जाने कितने सालों से रिश्ता जुड़ा होगा, ये तुम्हें लोग जानते हो, पर हम लोग तो भाई 1 साल से ही जानते। चलो 1 साल से कुछ पहले जब तुम्हारी इंगेजमेंट वगैरह हुई थी, पहली मुलाकात हुई थी, ऑन कैमरा दिखाई गई थी, है ना, तब से हम जानते हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरी जान बसती है पापा में, हम सब इमोशनल हो गए। ये वाली चीज़ बग्गी ने लास्ट में भी बोली है वीडियो ख़त्म करने से पहले, और लोगों ने इस बारे में जो भर भर के प्यार दिया है ना, शायद बग्गी कहीं रख ना पा रही होगी। क्योंकि बग्गी जो बोल रही है कि मेरी जान बसती है पापा में, शायद लोगों की जान ज़्यादा बस रही थी इसके पापा में। जब ये शिमला या फिर उससे पहले कहीं और भी घूमने गई थी बग्गे के साथ, लोग लगातार बार बार बोल रहे थे ये घूमना घुमाना तो तेरा होता रहता है, जब चाहे तब जाती रहती है। अभी तूने खुद कहा है कि पापा को दूसरी टाइम जीवन मिला है, तो तुम्हें अभी जाना चाहिए था, पर तुम नहीं गई। और आज तुमने इतना बड़ा टाइटल डाला। हालांकि ये टाइटल हम सबको पता है कि बग्गे ने डाला है। इस चैनल पे छोटी से छोटी जो चीज़ होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ ना बग्गा डिसाइड करता है। बग्गी बिल्कुल भी कोई डिसीज़न नहीं ले सकती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत सारी बातें हैं जिस पे हमें वार्तालाप करनी है, बहुत सारे पॉइंट। बेचारे भाई, लोग कहते हैं कि वो बग्गा को देख के मुँह सड़ा लेते हैं। नहीं जी, वो कैमरा ना आते हैं ना कैमरा चलाते हैं, मतलब फ़ोटो शोटो छोड़ के ब्लॉगिंग में उनका कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए थोड़ा शाय फील करते हैं। जब कभी भी कैमरा होता पीछे छुपते रहते हैं, ये अक्सर हमने नोटिस किया है। तो भाई साहब, उनको पसंद नहीं है, ना ही अपने बहन के साथ। चलो बहन के साथ तो थोड़ा मोड़ा बना भी लेते हैं, जैसे विगत दिनों में 3-4 बार रही थी, 3-4 दिन, तब वो थोड़ा मोड़ा आ जाते थे, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। शर्म करो आंटी, गंदे अड्डे वाले। इन्हीं लड़कों के लिए बोल रहे थे, लड़कियां घुमाते हैं गाड़ी बिठा के, यहाँ घुमाते हैं वहाँ घुमाते हैं। इतने पारिवारिक बंदे हैं, पतंगे उड़ाते हैं, लड़कियां काहे घुमाते होंगे। और अगर होंगी भी तो दोस्त। और आजकल जो चलन है, अगर कोई ख़ास दोस्त भी होगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है, पर गंदे अड्डे पे इसके बारे में बोलना नहीं चाहिए था, मेरा मानना है। बाकी आपका कोई और मानना होगा तो होगा, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो में पहले जो लास्ट हुआ था ना, रास्ते में ही शकरकंद की लड़ाई के साथ, कि तेरा 30 का मेरा 50 का। फिर भाई बग्गा वहाँ पे खाता पीता है का, उसका कौन सा वो खाता है यार, लैया वाला जो मिक्स बना के देते हैं, है ना। तो भेलपूरी बनवाया कि भैया भेलपूरी बनवा ले, यहाँ की फेमस है। जब कभी बग्गा आता है तो भेलपूरी खाए बगैर अंदर नहीं जाता है। तो दामाद जी भेलपूरी खाए, फिर आए, मम्मी जी ने गले लगाया। गले लगाते ही मम्मी ने बोल दिया, वीडियो में तो तुम मोटी दिखती है, कितनी पतली हो गई है। हाँ मम्मी, कुछ ना खिलाते। अरे मम्मी, 3 पराठे तो खिलाए हैं। नाच पीटे, एक दिन में 3 पराठे खिला दिए, वो भी अगर 20 रुपए के ना हो के वो 60 रुपए का एक पराठा होता तो शायद तू एक ही पराठा खिलाता, या फिर एक पराठे में दोनों खा लेते। तो बग्गा हरदम बजट ही देखता है, और ये नहीं देखता है कि अगर इतना सस्ता है तो इसके पीछे रीज़न क्या होगा, इसमें क्या मटेरियल यूज़ हुआ होगा, क्या वो खाने योग्य है। नहीं, उसको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता है, उसको बस सबसे सस्ता फूड चाहिए तो चाहिए। हालांकि देखो, हर माँ को अपनी बेटी पतली ही नज़र आती है। अब हो सकता है मम्मी जी ने जैसे यहाँ भेजा था उससे ज़्यादा पतली होके आई हो, क्योंकि मम्मी जी ने सोचा होगा और मोटी होके आएगी। अब इतना अच्छा ससुराल मिला है, पलकों पे बिठाने वाली ननद मिली है, आ जा अब तो आ जा, कुछ दिन में यही गाना गाएगी। कहा कि भाई, एक तो बच्चे का टेक केयर कौन करे, अब इतनी भी अभी गर्मी नहीं हो गई है
तो बच्चे का पीछे से टेक केयर मम्मी जी तो नहीं करने वाली। बग्गी थी तो अच्छे से नंबर बनाने के लिए टेक केयर किया करती थी है। और हाँ, दीदी ने जो नोट छोड़ा उसमें सिर्फ एक लाइन बोला बग्गी ने, कुछ नहीं खास बोलबा नहीं करा, बस इतने में दीदी खुश हो नहीं हुई होंगी। उन्होंने तो सोचा था कि तुम कुछ ज़्यादा बोलोगी, इमोशनल होगी, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओगी। एक लाइन में तुमने अपनी नंदरानी को निपटा दिया। क्या है ये? ऐसे तो नहीं चलता काम। एक वीडियो में कुछ तो बोला होता है तुमने, बढ़िया से रिप्लाई टू माय ननद, ऐसा करके बनाया होता है पूरा वीडियो। वो सोचेगी हाँ मैंने इतना बोला और इसने देखो जाते ही रंग बदल दिया, मेरे लिए कुछ नहीं बोला, अब हो जाएगा। मतलब इतनी वजह काफ़ी है उसके आग बबूला होने के लिए। बिल्कुल कुछ नहीं बोली, जाते ही बदल गई। बोल रही थी तुम लोग बदल जाओगे, तुम लोग बदल जाओगे, वो बदल गई हैं। ये बात होएगी और 100% होएगी। तो दोस्तों हमें भी पता है, बग्गी को भी पता है कि जो वहाँ पर दीदी ने स्पीच दिया उसके पीछे कहानी क्या है। बग्गी जान रहे कि खुली बाहों से हमें स्वागत नहीं किया गया है, तो क्या बोलेगी हैं। मज़ा तो तब आता जब उसके बिना किसी इतनी मेहनत के एज इट इज़ जैसे उसको थी एक्सेप्ट करते, उसकी जो पहली पहली चीज़ें हैं उनको बर्बाद ना करते। तब तो भाई साहब तुम लोग इतना ज़्यादा मुँह सुजाए रहते थे कि जब तक उसको यथार्थ जैसे अपने लिए तुम चाहते थे वैसे नहीं बनी, तब तक तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। इनमें से एक चीज़ भी अगर तुमने करी होती, एक चीज़, तो तुम वहाँ होती। तुम्हारे जो भक्त आते हैं बात करने लड़ने, पता नहीं किस मुंह से आते हैं। यथार्थ के धरातल पे रह के ऐसी चीज़ें नहीं होती। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद जब आती है खाने की बारी, भाई मैं अभी भी इसमें देख रही हूँ टेबल पे भैया मिठाइयाँ और न जाने का रखा है। खाओ खाओ, बग्गी बोलती खाओ खाओ, ये मेरा घर है, ठूस ठूस के खाओ। जितना खाना है उतना खाओ। तुम्हारे जैसा चिमड़ा घर नहीं है जहाँ पे खाने को लेकर इतनी ज़्यादा। और हाँ, नाश्ते में भैया काजू थे और शायद वो इनको बहुत पसंद है ना, कौन सा वो होता है उसकी बर्फ़ी जो, अरे यार मुँह में आ रहा है, मतलब मन में है मुँह में नहीं आ रहा है, कहाँ है, बेसन की बर्फ़ी, उसके टुकड़े रखे हुए थे। बढ़िया चाय रखी हुई थी। उसके बाद जब खाने की सब्ज़ी की प्लेट देखते हैं, भैया इतनी सारी सब्ज़ियाँ, इतनी सारी सब्ज़ियाँ, मतलब क्या ही बताएं। मम्मी जी मशीन में साग वाग काटी थी, पनीर की सब्ज़ी, छोले की सब्ज़ी, वैसी सब्ज़ी, ऐसी सब्ज़ी, मतलब सब्जियों का अंबार लग गया था। और ये बढ़िया बैठ के टेबल पे आराम से ठूसता है, खाता है। अब लोगों को कभी भी इनको छोड़ना नहीं होता है। आपके ससुराल वालों को दिखा देना, ऐसा खाना बनाया जाता है किसी के आने पे और खिलाया जाता है। फ़ोन से अभी बाहर नहीं आ पाएंगे, फ़ोन से कभी बाहर नहीं आते, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। करेक्ट बात बोली। कभी भी इस प्रकार की चीज़ें, कभी भी इस प्रकार का स्वागत इनकी फैमिली का नहीं हुआ, जबकि ये कभी कभार आते हैं और ये तो हरदम बैठी रहती हैं। आंचल तुम्हारी फैमिली बहुत बढ़िया है और तुम्हारी शादी जो हुई है बहुत ही तुच्छ फैमिली में हुई है। खैर इसमें इन्हीं का जो भी है डिसीजन है, कोई क्या ही कर सकता है। बटाला आके भाई बग्गा बस खाने पे ही टूट पड़ता है। ये खा ले, वो खा ले, ये मिठाई, वो मिठाई, तब इसका डाइट और तेल मसाला, मिर्च मसाला, मीठा, तब ऐसा वाला इसका कोई लेक्चर नहीं होता है। बग्गी जेल से हॉलीडेज़ पे, भाई साहब क्या लिखा है लोगों ने। तो सही है, मुझे लगता है कि मायके से ज़्यादा बग्गी का ससुराल में ज़्यादा आज़ादी है। अरे दैया दैया, अच्छा ये टरू वाली हैं। इनको, आपको भी ऐसी आज़ादी चाहिए कि तुम मन मसोस के रह जाओ, कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दीदी जी गुस्सा आ जाएंगी और दीदी गुस्सा आ गई तो लेने देने पड़ जाएंगे, इसलिए। समझी? कितनी आज़ादी है पता है। शी इज़ मेकिंग बहुत फैमिली हैप्पी।
दोनों जगह अच्छा रोशन किया हुआ है। इसका क्या मतलब समझे? कौन दोनों जगह नहीं कर पाया रोशन? ये नेगेटिव कमेंट नहीं है फ़िलहाल, लोगों ने भर भर के जो कमेंट किए हैं। बच्चे इनके जो हैं भाई कितने खुश हो जा रहे थे। एक कह रहा था दीदी मेरा एक प्रोजेक्ट फाइल बना दो, एक कह रहा था चलो 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 तुमको अपना वो दिखाता हूँ, मैंने एक साउंड लिया है। और फिर साथ में उठ के पतंगे, रात में भी पतंगे उड़ाई जा रही थी, है ना। तो ये दोनों भाई और इसका जो बॉन्ड है वो दिखता है। अब यहाँ पे ये सब कहते नहीं हैं कि मेरे भाई के साथ मेरा ऐसा बॉन्ड है, मेरी बहन के साथ मेरा ऐसा बॉन्ड है। पर एतिन यहाँ पे भाई बोल नहीं रहे कि बहन के साथ क्या बॉन्ड है, दिख रहा है। यही हम तुमसे कह रहे थे कि परेतिन बॉन्ड बताना नहीं पड़ता है, दिखता है। पर तुम्हारा कभी नहीं दिखता है, बस तुम लोग एक दूसरे के लिए यहाँ बोलने आ जाते हो। लास्ट टाइम भी तुमने बोला ही। ऐसे नहीं होता है बॉन्ड। ननन की तरह ये इमोशनल ड्रामा आवारा फिर रही होती हो तब पापा याद नहीं आते। लास्ट में इन्होंने जो लाइन मारी है उस पर 55 लोगों ने एग्री करी है, 55-56 हो गए हैं। तो अब ये तुम ना बहुत ज़्यादा करवा रही हो। मम्मी से तुमने स्पेशल फरमाइशें क्यों बोली थी? मम्मी ने तो बोलो या ना बोलो उससे ज़्यादा बना के रखा है, ठीक है। ना भी बोलती तो भी यहाँ पर इसके ससुराल वाले ड्रामेबाज हैं, मायके वाले अच्छे हैं, बहुत लोग लिख रहे हैं। बग्गी तुम्हारे मायके से ब्लॉग अच्छे आते हैं हमें, और हमें भी अच्छे लगते हैं। एक वो ड्रामेबाज फैमिली है, पैसा तो सब ही कमाते हैं इस ज़माने में, बहुत कम बग्गे जैसा केयरिंग और समझने वाला हस्बैंड होना चाहिए। यू आर वेरी जेन्युइन पर्सन। चीपड़ भैया हैं, जेन्युइन पर्सन लग रहा है भैया, ये भी ऐसे है। भाई साहब का ही बताएं। मैं नहीं कह रही हूँ बग्गे में सारी क्वालिटी ख़राब है, सबसे ज़्यादा ख़राब उसकी कंजूसी है, और जो वो जिस तरीके से बिहेवियर करता है बग्गी के साथ, बहुत ही ज़्यादा बैड फील होता है। ऑफ कैमरा जब हमें इतना नहीं पता है, ऑन कैमरा जो हमें फील होता है ऑफ कैमरा किस तरीके का बिहेवियर होगा। बहुत ही ज़्यादा अपनी शर्तों पे चलाने वाला बंदा है, जो कि फील हो जाता है। उसके बाद इनका जो भी लेक्चर था, जिस भी चीज़ों को लेकर लेक्चर था, और बग्गे को भी तमाम लोगों ने गरियाया है कि भाई चल ठीक है, तो ससुराल गया ठीक है, 1-2 दिन रह ले ठीक है, पर बीच में उस बंदी को उसके पेरेंट्स के साथ छोड़ देना यार। मैंने भी कल ये लाइव में भी बोला था कि भाई ठीक है, तुम्हारा जाना तुम्हारा रहना हमें नहीं खलता, ठीक है, तुमको वहाँ स्पेशल फील कराया जाता है, घर में तुम्हें जो पड़ा है खा ले, चल ठूस ले, खाना है खा, नहीं खाना ना खा, है ना। तो समझ सकती हूँ कि यहाँ तुम्हारा रहने की वजह क्या है। वहाँ पे कितनी केयरिंग माँ है, कितनी केयरिंग बहन है, वो भी पता है। तो तुम यहाँ रह लो, लेकिन 2-3 दिन तुम खुद मैनेज कर सकते हो, अपना पोहा अपनी तहरी कुछ बना सकते हो। उसको भी अब पूरा अधिकार है अपने पेरेंट्स के साथ रहने का। यही चीज़ लोग भी कह रहे हैं कि आप हमेशा साथ क्यों चले आते हैं, उसको अपने पेरेंट्स के साथ अकेले क्यों नहीं छोड़ते हैं। वाह इतना कुछ बनाया है, सब्जी इसे बोलते हैं यार, पनीर चना मटर सब्जी मस्त खीर। तो भाई लोगों ने तो भर भर के कमेंट किए हैं, और हमें पता था। कुछ दिन मायके में रहकर सीख के जाना बग्गी, खूब खाना। अरे भैया उसको बनाने आता है, पर वहाँ पे मटेरियल भी तो होना चाहिए। अब वहाँ पे जैसे 4 चने डालने हैं पानी में, तो उसे में तौलेगी ना। ऐसा नहीं वहाँ बनता है। बग्गा तो कई बार तेल भी कहता है यूज़ ही ना करो, 5-6 महीने चलाओ। गैस सिलेंडर कितने दिन चला था? 5-6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा चूल्हा जल रहा था। तो ऐसा नहीं होता है ना, यहाँ पर सारा सामान है, सारा मटेरियल है, इसलिए बना रही है, साथ में लोगों को उल्लू भी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, दीदी को जो भाव नहीं दिया है, दीदी को जो एक लाइन में सिर्फ सटका दिया है, क्या दीदी आग बबूला होंगी? दीदी तो इससे ज़्यादा सुनना चाह रही थी। सिर्फ एक लाइन बोल देना कि हाँ हाँ होता है ऐसा, जो हम बातें सामने से नहीं बोल पाते वो ऐसे। बस मेरा, मैं तो फ़ोन ढूंढ रही थी, नहीं मिला, और मैंने सामने से पूछा तो बोली कि नहीं मैं नहीं मिस करूँगी। मैंने सोचा हाय मैंने इतनी गुलामी करी, इतना टेक केयर करा, क्यों नहीं मिस करेंगे। बस कर भैया ओवर एक्टिंग, जब तू ओवर एक्टिंग करती है बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता बहन। इसीलिए कहती हूँ कि कुछ भी किया कर, लेकिन ओवर एक्टिंग ना किया कर, क्योंकि यहाँ कोई एल नहीं बैठा है ना। सबको पता है कि भाई साहब
तुम किस प्रकार की हो, वो कैसी प्रकार की हैं, है ना। तो भाई समझा करो इस चीज़ को, और लोगों को इतना बेवकूफ़ समझने की ज़रूरत नहीं है। तो बग्गा कितने दिन रहने वाला है? इसने ये भी बोला था कि मम्मी पापा को लेकर ट्रिप पे जाएंगे। तो क्या प्लान है इनका? किस किस जगह पे ट्रिप पे जाएंगे, या फिर यहीं पर ट्रिप मनाएंगे? डेली मम्मी जी नए नए रेस्टोरेंट का मेन्यू देंगी, दामाद जी लेट के खाएंगे, ऐसा लग रहा है? या फिर कुछ और प्लान बनेगा? क्योंकि लास्ट टाइम ट्रैकिंग पे भी अपने सालों के साथ जाने वाला था बग्गा, लेकिन पापा जी बीमार हो गए, जिसकी वजह से नहीं हो पाया। लोहड़ी के आसपास इसने बोला था कि मैं बुलाऊंगी अपने भाइयों को और फिर हम जाएंगे ट्रैकिंग पे। तो क्या अब ये भाइयों के साथ जाएंगे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने? क्या लगता है, क्या नहीं लगता है? साउंड बार लेके जाना, बढ़िया मस्त गाने बजेंगे, बहुत मज़ा आएगा। अगर आप ट्रैकिंग पे जाते हो बहुत ऐसे मस्त मौला टाइप के लोग होते हैं जो इस प्रकार के साउंड वगैरह लेकर आते हैं, गाने चलाते हैं सनसेट या फिर सनसेट के टाइम भी, और अगर सनराइज़ है तो भी। मैंने भी जयपुर में हम लोग कहीं पर गए थे, जयपुर नहीं उदयपुर था शायद, तो किसी पॉइंट पे गए थे, वहाँ पे मस्त गाने चल रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था पहाड़ों में। तो दिल खुश हो जाता है ऐसा नज़ारा देख के। आपको भी अगर कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता, कमेंट करके बताइएगा। कि बग्गा जो बोल के आया कि ट्रिप पे जाएंगे, मम्मी पापा के लिए इन्होंने प्लान किया है कि हम वहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे, आखिरकार सारे काम निपटा के आई है। हियरिंग भी, बर्थडे भी, देवियों को खुश करने के लिए जितना करना पड़ा करी, गाली जितना खाना था खाए रही है। लेकिन भाई डॉलर कमा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब इनका नेक्स्ट ट्रिप किधर जाएगा पता नहीं। चलिए, आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं मेरा वीडियो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा ये जानकर कि यहाँ तक किसी ने मेरा वीडियो देखा। तो प्लीज़, उम्मीद है कि कुछ लोग तो यहाँ तक देखते ही होंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले कीजिएगा लाइक। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। टाटा बाय बाय।